और अब हम हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट है, उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं आप सभी की बहुत सारी तालियों के साथ, आप सभी के बहुत सारे उत्साह के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे पूर्व मंत्री मिस्टर कन्हैया लाल जी। वेरी वेरी वार्म वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया मंच पर जुड़े एंड आई रिक्वेस्ट आप सभी की तालियों की आवाज और होनी चाहिए। मैं डॉक्टर जे.आर. मीना जी से भी गुजारिश करती हूँ कृपया मंच पर आएं, सर का सम्मान करें, सर का स्वागत करें। प्लीज सर जॉइन अस हियर इन द सेंटर। प्लीज प्लीज ये सर आइए। बहुत सारी तालियों की आवश्यकता है। एवरीबॉडी गिव इट अप टुगेदर। One more time, make some noise everybody. बहुत बहुत स्वागत है सर। श्रीमान कन्हैया लाल जी हमारे बीच हैं, अपना कीमती वक्त निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अपना समय निकाला आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज फॉर यू सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। द टोकन ऑफ लव फॉर यू। तालियों की आवाज और तेज होनी चाहिए। एवरीबॉडी लाउडर। ओके फ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। आज का ये दिन आपको याद रहने वाला है, हमारे बीच आपने गुजारा है। महाकुंभ 4th एनिवर्सरी वी आर सेलिब्रेटिंग एंड दिस इज फॉर यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी, वन मोर टाइम एवरीबॉडी। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू टू। मैं गुजारिश करती हूँ कृपया आज के इस मंच को संबोधन करें और सभी जनता आपको सुनना चाहती है, अपना समय निकाल आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर। प्लीज हम सभी आपको सुनना पसंद करेंगे। वैसे बोलने के लिए खड़ा तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से बोल रहे थे तो हम तो वही उसमें उसका कुछ परसेंटेज ही बोल पाएंगे। सम्मानीय डॉक्टर साहब जे.आर. मीणा जी, सरपंच साहब, सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव, माताओं, बहनों, आज डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से, ये सही है कि लोग समझेंगे कि साहब ये तो अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविकता है ये। वैसे मुझे तो कुछ दिनों पहले इन्होंने, इनके यहाँ से मैंने एक थायराइड केयर करके एक थी, तो थायराइड की दवाई ली और वो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ बहुत बड़ा फायदा हुआ उससे, बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैं तो अगर एक आइटम की बात करूँ, लेकिन वास्तव में जो इन्होंने, जो इनको थोड़ा बहुत भी अपन मनन करें, थोड़ा सोचें मन में। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये तो सही है कि बोलने वाला व्यक्ति जो है वो खराब से खराब चीज़ को भी बेच सकता अपने को। गांव में कहावत है, बोले के तो बूंगड़े बिक जाते हैं, अनबोले की रास भी नहीं बिकती, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब बोलने वाले आदमी हैं, ये बात नहीं है। लोग समझते हैं कि ये तो बूंगड़ों को बेचने वाले आदमी नहीं है। बूंगड़े समझते हो ना, बूंगड़े किसको कहते हैं? मेरे ख्याल कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा बूंगड़े क्या होते हैं। जो बाजरा निकालते हैं, बाजरा निकालने के बाद में जो तुष टाइप सा निकलता है ना, वो उसको बूंगड़ा बोलते हैं। और रास होती है जो खलियान के अंदर जो गेहूँ या बाजरा जो निकालते हैं, और ढेरी जो होती है उसको रास बोलते हैं। तो कई बार क्या है, बूंगड़ा बेच देते हैं बोलने वाला आदमी, और रास नहीं बिकती है कई किसानों से। तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ने जो आज जैसी बातें बताई, तो बूंगड़ा रास वाली बात नहीं बताई, इन्होंने रास वाली बातें बताई है कि रास कैसे बिके, क्या काम आती है, क्या नहीं आती है। किसानों के बारे में आपने जो बातें बताई कि किसानों को वास्तव में, जैसे सरपंच साहब अभी सिकंदरा के अंदर अपने फार्म पर इसको उपयोग भी कर रहे हैं, और उपयोग करके और इसका लाभ भी उठा रहे हैं।
ऐसा मैंने खुद ने भी वहाँ सुना है, देखा है कि आपने वास्तव में वहाँ इसका बहुत बड़ा लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा एक शर्मा जी वहाँ आपके पड़ोसी, आपके दोस्त हैं, वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ हम सबको ये सही है कि हम किसानों के परिवार से हैं सारे लोग करीब करीब, और सब लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। दूसरी, ये जो मेडिसिन आप डॉक्टर साहब दे रहे हैं, ये सही है कि एक दो कम से कम मेडिसिन, 5-7 मेडिसिन, जैसे आपने बताई लोगों को घुटने की दर्द वाली बात, या जो पेट, आज करीब करीब लोगों के हर परिवार में कोई न कोई पीड़ित जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा इसका। तो एक बार आपका लगे कि वास्तव में यहाँ पर इस दवाई से तो होता ही है, मैं कहता हूँ लाइन लग जाएगी आपके बाद, लाइन लग जाएगी उस एक ही दवाई में। आपका पूरी कंपनी, आप उसके प्रोडक्ट को आपको उत्पादन करना महंगा पड़ जाएगा, आप उत्पादन नहीं कर पाओगे, इतने लोग लेने के लिए लाइन लग जाएंगे एक आइटम में ही। लेकिन आप ऐसे, जैसे थायराइड का हुआ, पाइल्स का हुआ, आपने हार्ट वाली बात बताई। आप हार्ट के अंदर जिस तरह से आज कोलेस्ट्रॉल लोग अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, मनोज करते हैं, और उसके हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बहुत पैदा होता है, जिससे बीपी हो जाने की वजह से आज हार्ट अटैक 25-25, 20-20 साल के बच्चों को आ रहा है। तो इसलिए इसके अंदर वास्तव में हम सबको ये लापरवाही हम सब लोग कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से हम सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे कि हमें एकला चलो रे। आज आप देख लो बहुत सारी घटनाएं घटती है, अकेले आदमी को हम परिवार को छोड़ करके आ जाते हैं, परिवार के अगर बीच में रहते हैं तो बहुत सारी गलतियां जो ना दूर हो जाती है अपने आप ही। और निश्चित रूप से हमको परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार के बीच में रहना चाहिए। हमें अकेला, आजकल क्या होते हैं, शादी हुई और अपनी बहू को लेकर के अलग से माँ बाप से अलग हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ आते हैं, और माँ बाप को छोड़ करके वो इतनी दुख पाती है, इतनी तकलीफ पाते हैं। कई बार तो पीछे से जब महिलाएं जब अकेली होती है घर में, मैं कहता हूँ कई वो रेकी करने वाले रेकी करते हैं, चोरी चकारी करने वाले होते हैं। और तो और आप बात होगा मच की पीपली के पास में, गत वर्ष मच की पीपली के पास में जो इतने लोग रहते हैं, वहाँ फिर भी वहाँ चुपचाप देखा कि अकेला कमरा तो अकेला ही है। कमरे के अंदर तरीके से पूछा, एड्रेस पूछा, अंदर गया और एकदम गर्दन काटे ख़त्म कर दिया और सारा माल समेट करके पार हो गया। इस तरह से अकेले आदमी, अगर उसमें 2 आदमी भी उस परिवार में होते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। मैं चाहूँगा वास्तव में ये बात सही कही आपने कि आदमी को अकेला नहीं, सामूहिक रूप से रहना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। आपने एक भिखारी वाला जो उदाहरण दिया, ये अच्छी बात है। भिखारी नहीं, हर आदमी आजकल हर किसी से जुड़ करके अपना कार्य करना चाहता है। मैं आज ज़्यादा नहीं कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुलवामा में जो घटना घटी है, उसकी वजह से आज डिप्टी सीएम साहब यहाँ आने वाले थे, प्रेमचंद जी बैरवा साहब, लेकिन वो इस कारणवश आज पार्टी की तरफ से सारी जगह एक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए कि वो कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। इसलिए वो क्षमा भी चाहिए, सब लोगों से माफ़ी चाहिए कि मैं इस वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पाऊँगा। और इसलिए वो आज, क्योंकि हर कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, जितनी भी मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी, इसलिए आपके बीच में नहीं आए। इसके लिए मैं उनकी ओर से आप सबसे क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने बिजी स्केड्यूल में यहाँ आना, हमारे बीच अपना समय देना। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए।